नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। दोस्तों, आ गए हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों, बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है हमारे सामने, एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे पास जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर या फिर भरतपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़ रियासत एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक कौन थे? तो इस प्रश्न के हमारे पास 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह या फिर मान सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, भोपाल सिंह एकमात्र अपाहिज शासक थे और ये मेवाड़ के शासक थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, माउंट आबू का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ? द्वितीय चरण, चतुर्थ चरण, पांचवा चरण या फिर सातवां चरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, गोकुल भाई भट्ट गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण 7वें चरण में पूर्ण हुआ और इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का कौन सा संभाग 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है और जो सबसे नवीनतम संभाग है वो है भरतपुर। और यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है कि 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर भरतपुर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा दोस्तों। भरतपुर जो संभाग है वह 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कैसे बनाता है, किन किन 3 राज्यों से सीमा बनाता है दोस्तों? पहला राज्य है हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों के साथ भरतपुर संभाग सीमा बनाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में सवारी के लिए ऊंट की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? दोस्तों, राजस्थान ऊंट के क्षेत्र में एकाधिकार रखता है। राजस्थान में भारत के सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं और यहाँ पर सवारी के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो नाचना जैसलमेर, गोमट फलोदी, बीकानेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, फलोदी का जो ऊंट है जोधपुर, फलोदी तहसील है जोधपुर की, जोधपुर फलोदी के जो ऊंट है दोस्तों वे सवारी के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। और दोस्तों जो नाचना जैसलमेर के ऊंट है वे सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं और जो बीकानेर के ऊंट है वे बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? बटाड़ू का कुआं, चंदन नलकूप, अष्टखंबा महल, आबानेरी, चांद बावड़ी। दोस्तों, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। और दोस्तों, जो बटाड़ू का कुआं है इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है और जो अष्टखंबा महल है इसे राजस्थान का दूसरा जल महल कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, थार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, थार की जीवन रेखा या मरुस्थल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? घग्गर, लूणी, जोजड़ी या फिर कांतली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 2, लूणी नदी को थार की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह रेगिस्तानी इलाके में से होकर गुजरती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाने वाला जवाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों,
मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसे कहा जाता है वो बांध कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर हमारे दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। और जवाई बांध किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी पर बना हुआ है? लूणी नदी पर, जोजड़ी नदी पर, जवाई नदी पर या फिर चंबल नदी पर? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है दोस्तों? दोस्तों जो हैंगिंग ब्रिज है, झूलता हुआ ब्रिज, यह कोटा जिले में है, कोटा में। और तो इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास माही, चंबल, बनास या फिर लूणी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है कोटा में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? दोस्तों राजस्थान में खारे और मीठे पानी के बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जो खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं वो किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर या फिर जयपुर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है हमारे पास, सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव सर्वप्रथम किस झील में चलाई गई? दोस्तों राजस्थान में सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव थी वह सबसे पहले किस झील में चलाई गई थी? उदय सागर झील, सांबर झील, पिछोला झील या फिर जैसमंद झील? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, पिछोला झील में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है वो चलाई गई थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? दोस्तों राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? उदय सागर झील, राजसमंद झील, नक्की झील या फिर उदय सागर झील? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, नक्की झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों। और जो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसका जल सर्दियों में जम जाता है, सर्दियों में जम जाता है। राजस्थान की एकमात्र झील है और दोस्तों यह सिरोही में स्थित है, माउंट आबू में। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू या फिर जोधपुर? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या फिर 12 सितंबर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जो 5 जून है दोस्तों इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है, ओजोन दिवस। और जो 12 सितंबर है इस दिन खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, खेजड़ी दिवस। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में टोटल 27 अभयारण्य हैं और इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो देखते हैं कौन सा है। कैला देवी अभयारण्य, मरु उद्यान, माउंट आबू या फिर सज्जनगढ़ अभयारण्य? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, मरु उद्यान राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान अभयारण्य है और यह जैसलमेर और बाड़मेर दोनों का संयुक्त है। जैसलमेर और बाड़मेर का दोनों का संयुक्त अभयारण्य है, दोनों जिलों में फैला है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, गागरोनी तोता किस अभयारण्य में पाया जाता है? दोस्तों गागरोनी तोता, इसे बोलने वाला तोता भी हम कहते हैं, तो यह सर्वाधिक किस अभयारण्य में पाया जाता है? रणथंभौर अभयारण्य, दर्रा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, माउंट आबू अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों यह ऑप्शन नंबर 2, दर्रा मुकुंदरा हिल्स में
गागरोनी तोता पाया जाता है। और दोस्तों जो यह दर्रा मुकुंदरा हिल्स है यह कोटा जिले में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों जो राजस्थान में प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वह कहाँ स्थापित किया गया था। उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर कोटा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर 3, जयपुर में राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों तांबा गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन, फलोदी जोधपुर, खेतड़ी झुंझुनू, बीकानेर या फिर जयपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर 2, खेतड़ी झुंझुनू में सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तांबा, नहीं, टंगस्टन, अभ्रक या फिर सीसा, जस्ता। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों है ऑप्शन नंबर 3, अभ्रक का निर्माण विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में किया जाता है। जो अभ्रक जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, रसिया बालम कुमारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है। माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर, गलताजी, जयपुर, दिलवाड़ा, सिरोही। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों है ऑप्शन नंबर 1, माउंट आबू सिरोही में रसिया बालम या कुमारी कन्या का मंदिर स्थित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है। ओसियन, जोधपुर, नागदा, उदयपुर, नवाटापुरा, डूंगरपुर या फिर दिलवाड़ा, सिरोही। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों है ऑप्शन नंबर 2, नागदा उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है दोस्तों। और जो एकलिंग जी है वे सिसोदिया राजवंश के कुल देवता थे। सिसोदिया राजवंश के कुल देवता थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है। दोस्तों जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है। देशनोक, बीकानेर, सोजत, पाली, गोठ मांगलोद, नागौर, हर्ष की पहाड़ी, सीकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, हर्ष की पहाड़ी, सीकर में जीर्ण माता का मेला लगता है। और दोस्तों जो करनी माता है उनका मेला भरता है देशनोक, बीकानेर में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23, कौन से लोक संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। दोस्तों राजस्थान के एक ऐसे भी लोक संत हुए हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो कौन से लोक संत थे। दादू दयाल जी थे, रज्जब जी थे, रामानंद जी थे या फिर पीपा जी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। दोस्तों जो रज्जब जी थे वो दादू दयाल जी के शिष्य थे। दोस्तों इनके संबंध में एक कहानी प्रचलित है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। दोस्तों हुआ क्या कि जब रज्जब जी शादी करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं शादी करने से पहले अपने गुरु से मिलना चाहता हूँ। और जब ये गुरु से मिले, दादू दयाल जी से मिले, तो दादू दयाल जी ने कहा तू ये क्या कर रहा है कि शादी कर रहा है कि यानी कि शादी कर रहा है तो अपने वैराग को छोड़ रहा है। तो गुरु के ये शब्द सुनकर रज्जब जी के दिल पर चोट लगी और उन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में रहने का निर्णय किया। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। दोस्तों राजस्थान दोस्तों दुर्गों में अग्रणी है। राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग हैं और लेकिन एकमात्र दुर्ग ऐसा है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर, जालौर दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर में लिफ्ट लगी हुई थी। प्रश्न नंबर 25, लैला मजनू की मजार कहाँ स्थित है। दोस्तों जो प्रेमी जोड़ा है लैला मजनू उसकी मजार राजस्थान में कहाँ स्थित है। अनूपगढ़, श्री गंगानगर, नौहर, हनुमानगढ़, फलोदी, जोधपुर, नागौड़ा, बाड़मेर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1, अनूपगढ़, श्री गंगानगर में लैला मजनू की मजार है और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भी भरता है।
प्रश्न नंबर 26, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, बूंदी, कोटा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 3, बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। प्रश्न नंबर 27, प्लास्टर ऑफ पेरिस से दीवारों पर धार्मिक चित्र छापना कौन सी कला है? दोस्तों, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी, जिसका निर्माण हम सामान्यतः घरों में दीवारों की रंगाई पुताई में करते हैं, इसका उपयोग करके धार्मिक चित्र छापना कौन सी कला कहलाती है? सांझी कला, थेवा कला, उस्ता कला या फिर मथेरन कला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 4, मथेरन कला कहलाती है दोस्तों। और जो गोबर से दीवारों पर बनाई गई आकृतियां, देवी देवताओं की बनाई गई आकृतियां सांझी कला कहलाती हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28, राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? जालौर, पाली, जोधपुर या फिर जैसलमेर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 राइट है दोस्तों। जोधपुर में राजस्थान का मारवाड़ महोत्सव आयोजित होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? झालावाड़, नागौर, बाड़मेर या फिर सवाई माधोपुर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 2, नागौर में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं दोस्तों, क्योंकि नागौर की कई पशुओं की नस्लें प्रसिद्ध हैं। नागौरी बकरी की नस्ल भी प्रसिद्ध है और जो बैल है नागौरी, उसकी नस्ल भी प्रसिद्ध है। इस कारण यहाँ पर पशुओं के मेले ज़्यादा लगते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30, भील जनजाति के लोगों के घरों को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो भील है वो अपने घरों को क्या कहते हैं? कू, झोपड़ी, बाड़ा या फिर छप्पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 1 है, कू कहते हैं भील जनजाति के लोग अपने घरों को। इसके बाद है प्रश्न नंबर 31, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? कोटा, अलवर, भरतपुर या फिर अजमेर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 1, कोटा है। वह राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है और इसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, जयपुर में, सूरतगढ़ में या फिर बीकानेर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में स्थित है एशिया का। इसके बाद है प्रश्न नंबर 33, सीमेंट निर्माण का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों, राजस्थान सीमेंट निर्माण में भारत में प्रथम स्थान रखता है और सीमेंट निर्माण का सबसे जो बड़ा कारखाना है वो कहाँ स्थित है? गोटन, नागौर, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, मंगलियावास, अजमेर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में सीमेंट निर्माण का सबसे बड़ा कारखाना जेके सुपर सीमेंट, आपने नाम सुना होगा, जेके सुपर सीमेंट स्थित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 34, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, एक है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध और एक है राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? लंबा बांध पूछा गया है। माही बजाज सागर, जाखम बांध, राणा प्रताप सागर या फिर कोटा बैराज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 1, माही बजाज सागर बांध सबसे लंबा बांध है और यह माही नदी पर बनाया गया है। और जो जाखम बांध है दोस्तों, ये जाखम नदी पर बनाया गया है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35, पुष्कर महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? दोस्तों, जो पुष्कर है वह राजस्थान का हिंदुओं का 5वां तीर्थ माना जाता है, राजस्थान का पवित्र तीर्थ माना जाता है, पवित्र झील भी है। और यह महोत्सव कब आयोजित होता है दोस्तों? श्रावण कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, कार्तिक पूर्णिमा या फिर भाद्र शुक्ल तृतीया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों है ऑप्शन नंबर 3, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर महोत्सव आयोजित होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 36, बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? गलियाकोट में, बाड़मेर में, नरह पीर की दरगाह में, बाड़मेर में। सॉरी, यहाँ पर 2 बार बाड़मेर लिख दिया मैंने, पर इसका राइट आंसर जो होगा वो बाड़मेर नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गलियाकोट में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 37, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो हमारे भारतवर्ष में रखा जाता है करवा चौथ का व्रत, जो स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, सबसे
पवित्र व्रत माना जाता है। यह कब मनाया जाता है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, वैशाख कृष्ण चतुर्थी या फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है दोस्तों? जो खेजड़ी वृक्ष है दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसकी पूजा किस पर्व पर की जाती है? दीपावली पर, दशहरे पर, गणगौर पर या फिर होली पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 39, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर या फिर डूंगरपुर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर में महामंदिर में स्थित है। महामंदिर है जोधपुर में, वहाँ पर नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 40, राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों जो राजस्थान का राज्य पशु है जो ऊँट, और इसका पूजा की जाती है जब यह बीमार हो जाता है तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की या फिर रामदेव जी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 3, पाबू जी ऊँटों के देवता माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं दोस्तों? क्योंकि ये सबसे पहले भारत में राजस्थान में ऊँट लेकर आए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 41, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? दोस्तों राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने समाज कल्याण के कार्य किए और जो समाज की कुरीतियां हैं उनको दूर करने में अपनी भागीदारी निभाई, तो उन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं और अर्चना करते हैं। वो लोक देवता कौन से हैं देखते हैं? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर रामदेव जी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। प्रश्न नंबर 42, बणिठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों जो राजस्थान भारत की मोनालिसा कही जाने वाली बणिठनी विख्यात पेंटिंग है, यह किस शैली की पेंटिंग है? कोटा की, किशनगढ़ की, मेवाड़ की या फिर जोधपुर की। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 2, किशनगढ़। इसके बाद है प्रश्न नंबर 43, राजस्थान में कौन से देवी देवता का लोकगीत सबसे लंबा है? दोस्तों राजस्थान में अनेक लोक देवता और लोक देवियाँ हुई, लेकिन उनमें सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है या फिर किस देवता का है? जीण माता का, शीतला माता का, पाबू जी का या रामदेव जी का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर 1, जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत है। और दोस्तों अगर सभी में बात की जाए देवी और देवताओं में सबसे लंबा किसका है तो जीण माता का है। और अगर केवल देवताओं में पूछा जाए, लोक देवताओं में पूछा जाए तो वो रामदेव जी का है सबसे लंबा गीत। इसके बाद है प्रश्न नंबर 44, राज्य का वह जिला जहाँ कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। दोस्तों राजस्थान के हर जिले से कोई ना कोई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, लेकिन राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता। तो वह जिला कौन सा है देखते हैं? हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, झुंझुनू या फिर चूरू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 45, कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण क्या है? दोस्तों जो कोलायत मेला है यह राजस्थान के बीकानेर जिले में लगता है और इसका सबसे प्रमुख आकर्षण क्या है? बाल नृत्य, दीपदान, पुष्पदान या फिर साधु नृत्य। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों है ऑप्शन नंबर 2, दीपदान की परंपरा कोलायत मेले का जो आकर्षण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थित है? दोस्तों जो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, यह किस झील के किनारे स्थित है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, उदय सागर झील या फिर पिछोला झील। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों है ऑप्शन नंबर 2, राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति बनी हुई है। और दोस्तों नौचों की पाल भी राजसमंद झील के किनारे बनी हुई है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 47,
बादशाह का मेला कहाँ भरता है? कोटा में, शेरगढ़ में, ब्यावर में, दौसा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, ब्यावर में बादशाह का मेला भरता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 48, करणी माता द्वारा किस किले की नींव रखी गई? दोस्तों जो बीकानेर के राठौड़ वंश थे उनकी जो लोक देवी थी वो करणी माता थी। और करणी माता के कर कमलों से किस किले की नींव रखी गई थी? जूनागढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर भटनेर दुर्ग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, मेहरानगढ़ दुर्ग। यह मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों जोधपुर जिले में है, जोधपुर में है। इस दुर्ग की नींव करणी माता ने अपने हाथों से रखी थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 39, चंबल फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा या फिर धौलपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों है ऑप्शन नंबर 3, कोटा जिले में चंबल फर्टिलाइजर कारखाना स्थित है। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों जो संसद का उच्च सदन है और संसद का जो द्वितीय सदन कहा जाने वाला राज्यसभा है उसकी राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं? 12 सीटें, 15 सीटें, 10 सीटें या फिर 25 सीटें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 3, 10 सीटें हैं वर्तमान में संसद के उच्च सदन राज्यसभा की। तो जो लोकसभा है दोस्तों उसकी 25 सीटें हैं। इस प्रकार आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।